देखिए हम लोग थ्योरी इसका कल देख लिए थे, अब देखेंगे क्वेश्चन। समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक्सरसाइज है आपका 3.2। अच्छा, परीक्षा में ऐसा ही आता है क्वेश्चन ना, इतना दे करके ये जगह दे देगा हैं? जाने तो कसम लिख लेना है, बिहार बोर्ड गरीबी में चल रहा है। इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? एक तरीका है कि भाग दे दो, और दूसरा तरीका है शेषफल प्रमेय। पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट? लिखेंगे डायरेक्ट शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर, शेषफल बराबर, बताइए बबुआ यहां पे शेषफल क्या हो जाएगा? हम बताए थे जब माइनस रहता है तो जब प्लस रखा जाता है, P1 रखा जाएगा। अब रखो 1 के जगह पे, x के जगह पे 1 का स्क्वायर और प्लस 2 गुना 1 माइनस 3, 1 प्लस 2 माइनस 3 बराबर 0। आंसर। हम बताए थे कि अगर कोई बहुपद दिया रहे इतना से इसमें भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है? यहां पे जो आएगा वही रखा जाता है चिन्ह बदलकर। कैसे रखा जाता है? चिन्ह बदलकर। अब देखिए यहां कह रहा है कि यदि px का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो p2 बराबर क्या होगा? px का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो p2 बराबर व्हाट? px का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो p2 पूछ रहा है कि कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, यदि px कोई बहुपद हो और x माइनस a उसका एक गुणनखंड हो तो pa बराबर क्या हो जाता है? 0। pa बराबर क्या हो जाता है? ये कल बताए हैं कि अगर गुणनखंड होगा तो ये क्या आ जाएगा? 0। अब बताओ px कोई बहुपद है, x माइनस 2 इसका गुणनखंड होगा कब? जब p2 बराबर कितना हो जाएगा? ऐ समझ में। अगला देखो, अगला सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर बना है। देखो y माइनस 4 इतना को y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इतना को भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अच्छा इसको जो बहुपद दिया इसको पी वाई मान सकते हैं ना। पी वाई बराबर वाई के पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y या प्लस 1। अब भाग किससे दिया जा रहा है? y माइनस 1 से। तो पूछा है y माइनस 1 से भाग देने पर, y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट? y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट? y माइनस 1 से भाग देने पर पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा, यही ना। चलिए देखते हैं शेषफल क्या होगा। लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? शेषफल बराबर, अब बताओ y माइनस 1 से भागा दिया जा रहा है, कितने से भागा दिया जा रहा है? y माइनस
1 से, तो शेषफल बराबर क्या हो जाएगा P1 नहीं होगा, x माइनस ए से भाग दिया तो P होता है शेषफल। अब यहां पे क्या हो जाएगा P1 यानी कि 1 के पावर 4 माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 के पावर 4 1 आ 3 एकम माइनस 3 एकम 3 प्लस 2 प्लस 1 2 1 3 3 में से 3 घटा 0 है 1 हो जाएगा ना, बराबर कितना आएगा 1। इसीलिए शेषफल बराबर कितना हो जाएगा 1। आंसर। अरे आया समझ में, बुझा क्या किसे बनाइए। y माइन इतना से भाग देने पर शेषफल बराबर हुआ, शेषफल बराबर P1। चलो हो गया ना, शेषफल बराबर कितना आ गया था 1। आंसर। चलो बना लो। अगला बनाएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है देखिए, फिर से वैसने क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। फिर से पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बताओ, डायरेक्ट बन जाएगा। शेषफल बराबर बोलो कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है। P माइनस 2, P माइनस 2। क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस में है ना। अब यहां पे डायरेक्ट निकालो, रखो -2 का स्क्वायर अब प्लस 4 गुना -2 प्लस 2। अब ये -2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4 अब प्लस माइनस माइनस 4 दूनी के 8 प्लस 2 4 2 6 में से 8 गया -2। आंसर। है समझ में, अरे बुझा रहा कैसे बन रहा है। अगला देखो, यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1 बराबर 3 हो तो बहुपद px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। फिर से क्वेश्चन आया, अच्छा सा क्वेश्चन है एगो। इतना से भाग देने पर यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1 बराबर 3 हो तो px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। समझिएगा, p माइनस 1 बराबर कितना दिया है 3, तो पूछा है px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर हुआ। शेषफल बराबर p माइनस 1 बराबर 3 दिया है, कह रहा है कि px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आराम से बनेगा, देखो कैसे शेषफल क्या होगा पूछा है ना। हम क्या कह रहे हैं, इतना का शेषफल प्रमेय से बोलिए कितना होगा। आप उसको भूल जाइए क्या दिया है। शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर बोलिए क्या होगा। अगर इसको भूल जाइए अभी, तो px को x प्लस 1 से भाग दिया रहा है तो शेषफल p माइनस 1 होगा। शेषफल यही ना आएगा p माइनस, अब p माइनस 1 का वैल्यू दिया कितना है, बुझाया क्या कर रहे हैं हम। कह रहे हैं कि px के लिए p माइनस 1 बराबर 3 दिया था, अब कह रहा है कि px को x प्लस 1 से भागा दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो x प्लस 1 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा इसका, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे p माइनस 1। अब p माइनस 1 का वैल्यू कितना दिया है 3। आया समझ में। नेक्स्ट 5वां हल। यदि बहुपद px के लिए p माइनस 2/3 बराबर 0 तो px का एक गुणनखंड लिखें।
गुणनखंड प्रमेय का ठीक विलोम है। पीएक्स के लिए पी -2/3 बराबर 0 दिया गया है। पीएक्स के लिए p -2/3 बराबर क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। तो बहुपद px का एक गुणनखंड लिखना है। बहुपद px का क्या लिखना है? एक गुणनखंड लिखना है। तो कैसे लिखा गया गुणनखंड? लिखेंगे px का एक गुणनखंड, px का एक गुणनखंड बराबर, याद करो px कोई बहुपद होता है, px कोई बहुपद होता है और x प्लस a इसका अगर कोई गुणनखंड होगा कब? जब p - a हो जाए बराबर 0 हो जाए। यानी कि यहां पे p - 1 बराबर 0 हुआ तो x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। हेजा जब p - 1 बराबर 0 हुआ तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? x प्लस 1 क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा। एक बात बताओ, p - a बराबर 0 हुआ तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब एक बात यहां से बताओ कि यहां पे जब माइनस होता है तो यहां पे क्या आता है? यहां पे प्लस होता है, यहां पे क्या आता है? यहां पे p -2/3 बराबर क्या दिया है? 0। p -2/3 बराबर क्या दिया है? 0। तो ये गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 2/3। आंसर। अब देखो ये इतना आंसर नहीं दिया होगा, इसका आंसर कुछ डिफरेंस करके दिया होगा। अब जब इतना आ गया तो हम क्या करते हैं? इसका बाटा हटाते हैं। बाटा हटेगा कैसे? देखो x प्लस 2/3 बराबर 0 रखने पर, तो ये एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x बराबर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 गुना 3x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसीलिए गुणनखंड क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2, 0 हटा देंगे, आंसर। ऐसा समझ में? इतना भी सही है, लेकिन ये आंसर इतना दिया होगा हैं? ये वाला आ जाएगा। ये भी सही है, बस इसको तोड़ दिया गया है, तोड़ के इतना लाया गया है। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट में कह रहा है, फिर वैसा क्वेश्चन है, देखो बहुपद px के लिए p -3 बराबर 2 हो, p -3 बराबर क्या हो? 2। तो px - 2 का एक गुणनखंड लिखें। समझना ध्यान से, कोई बहुपद px दिया रहता है, कोई बहुपद px दिया रहता है और उसका गुणनखंड x प्लस a अगर बनाना चाहिए, x - a अगर उसका गुणनखंड होगा तो p a बराबर क्या होना चाहिए? 0। फिर से बता रहे हैं, px कोई बहुपद है और px कोई बहुपद है, x - a इसका अगर यदि गुणनखंड बनाना है, x - a यदि इसका गुणनखंड बनाना है तो हमारा pa बराबर क्या आना चाहिए? 0। pa बराबर क्या आना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, अब यहां पे क्या कह रहा है? p -3 बराबर क्या दिया है? 2। p -3 बराबर क्या दिया है? 2। p -3 बराबर क्या दिया है? 2। या p -3 -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। -3 -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। p -3 बराबर 2 देने का मतलब है कि -3 रखने पर, -3 रखने पर बहुपद का मान कितना आता है? 2। p -3 देने का मतलब है कि -3 रखने पर बहुपद का मान कितना आता है? 2। अब p -3 और -2 को उधर लेके घटा दिया गया, तब तो ये 0 हो गया ना इधर। यानी कि बहुपद का गुणनखंड बराबर, बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड बराबर हो जाएगा x प्लस
3 आंसर। कैसे देखो, P-3 रखने पर 2 दिया रहा था, 2 को उधर ले जाके घटा दिया गया, तब तो 0 हो गया ना। यानी कि अब P-3 रखेंगे तो यह क्या आ जाएगा 0। जो रखने पर 0 आता है वही उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है, उल्टा चिन्ह के साथ। तो यहां माइनस दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस। अगला क्वेश्चन देखो, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शेषफल। लिखेंगे हल। कितना से कितना को भागा देना है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे कैसे बनेगा, बहुपद क्या दिया है, बहुपद बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहला भागा देना है, पहला में x प्लस 1 से भाग देने पर शेष बराबर व्हाट, शेष बराबर कैसे बनाएंगे, आसान है। देखिए x प्लस 1 से भाग देने पर शेष क्या होगा पूछ रहा है, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से जैसे ना पूछ रहा है। बताइए शेष क्या होगा, कोई बता सकते हैं, P-1। क्यों क्यों शेष P-1 होगा, क्योंकि यहां पे प्लस है, उल्टा रखेंगे ना, बुझा रहा है ना। अब यहां पे रखो, इसमें वैल्यू रख दो, ये -1 का क्यूब अब प्लस 3 गुना -1 का स्क्वायर 3 गुना -1 प्लस 1, -1 का क्यूब करेंगे -1, अब -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, हाई देखो 3 में -1 से गुना करेंगे -3 प्लस 1, इससे ये सब कैंसिल हो जाएगा, शेष क्या आ जाएगा 0 आंसर। आया समझ में, दिक्कत है। अगला अगला में दूसरा में क्या दिया है, x माइनस 1/2 से भाग देने पर शेष बराबर व्हाट, x माइनस 1/2 से भाग देने पर पूछ रहा है कि शेष कितना होगा, -1/2 से भाग देने पर पूछ रहा है शेष कितना होगा। अच्छा शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से चलिए बताइए शेष कितना होगा, P1/2 प्लस में चिन्ह बदल के रखा जाता है ना, तो P1/2। अब यहां पर ये क्या बना देंगे इसको, अब लिखेंगे बराबर, रखो वैल्यू 1/2 का क्यूब कहां रख रहे हैं, ये है में, अब प्लस 3 गुना 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1/2 प्लस 1 होगा इतना। अब यहां पे 1/2 का क्यूब कर देंगे 1/8 प्लस 3 गुना 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1। अब यहां पे क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 एकम 8, 1 प्लस 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 2 चौके 8, 3 चौके 12 प्लस 8 एकम 8, यहीं पर लिखा जाएगा। जोड़ दीजिए 12 8 20, 20 और 26 और 1 27/8, शेषफल कितना आएगा 27/8। आए समझ में, बुझा गया ना, चलिए बना लीजिए।
अगला बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए। 8वां का पहला, पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल फिर से पूछ रहा है ना। पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 1, किससे भाग दिया जा रहा है, एक्स प्लस 1 से। एक्स प्लस 1 से भाग देने पर शेष बराबर व्हाट। एक्स प्लस 1 से भाग देने पर शेष क्या होगा, ये पूछ रहा है। लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से बताइए शेषफल क्या होगा। शेषफल बराबर हो जाएगा p माइनस 1, क्यों, क्योंकि x प्लस 1 से भाग दिया जा रहा है ना। अब रखो वैल्यू, -1 का क्यूब प्लस 1, अब -1 प्लस 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, यानी कि शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, इजा 0। आया समझ में कि नहीं आया, प्रभु जो दूसरा देखो, दूसरा में सेम टू सेम है। इतना को x माइनस 1 से भाग देने पर पूछ रहा है कि शेषफल कितना होगा। अब की बार पी एक्स बराबर कितना दिया है, x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कितना से भागा दिया जा रहा है, x प्लस 1 से भाग देने पर शेष बराबर व्हाट, माइनस से, नहीं माइनस से भाग देने पर शेष पूछ रहा है कि कितना होगा। अच्छा लग जाएगा शेषफल प्रमेय, लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से बताइए शेषफल बराबर कितना होगा। शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर P1, क्यों, क्योंकि जो माइनस दिया था ना, वैल्यू रखो 1 के पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, रखो वैल्यू। 1 के पावर 4 करेंगे 1, क्यूब करेंगे 1 माइनस 2 प्लस 1 2, इसे कैंसिल हो जाएगा। शेषफल बराबर 2, आया समझ में। लास्ट क्वेश्चन में आप लोग डर जाएंगे बनाते बनाते। काहे डरिएगा, ई का भूत है, आए ये भूत थोड़े ना है, भूतों से आजकल नहीं डरता है आदमी। हनुमान चालीसा पढ़ देना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। चलो छोड़ दो, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है। हनुमान चालीसा का अलग से पैसा लगेगा। बोलो कौन सुनेगा। x माइनस ए से भाग देने पर शेष बराबर हुआ। x माइनस ए से भाग देने पर पूछ रहा है कि शेष क्या होगा। चलिए बना देते हैं, लिखेंगे x माइनस ए से, ये शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से बताइए शेष बराबर कितना हो जाएगा। शेषफल प्रमेय से शेष बराबर कितना हो जाएगा, पी ए ना, रख दो ए क्यू माइनस ए गुना ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 6
ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a में से ए है ना, गया तो कितना बच जाएगा 5a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, शेषफल बराबर कितना बच जाएगा 5a, शेषफल बराबर कितना बच जाएगा 5a। बोलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलिए बना लीजिए।